अस्सलाम वालेकुम। क्वांटिटी सर्वेइंग एंड बिल्डिंग एस्टिमेशन की एक और वीडियो में वेलकम। लास्ट टाइम हम मटेरियल स्टेटमेंट बना रहे थे और हमने ब्रिक वर्क हमने कंप्लीट कर लिया था। और ब्रिक वर्क में मेरे पास जितना भी ब्रिक वर्क है, चाहे वो 9 इंच का है या 4.5 इंच का है, वो हमने अब इसमें ले लिया था। तो इस सब का प्रोसीजर सेम ही है। जिस तरह हमने 9 इंच का ब्रिक वर्क लिया, सेम 4.5 इंच का ब्रिक वर्क भी उस तरह ही लेना है। ब्रिक वर्क के लिए हम उसका वॉल्यूम लेते हैं और फिर उसके बाद नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम उसको जो मेरे पास 100 CFT में 1,415 ब्रिक्स लगती हैं, 1415 ईंटें हम 100 CFT में लेते हैं मसाले के बगैर। और फिर जो उसका टोटल जो वॉल्यूम होता है ब्रिक्स का, उसका 30% हम लेते हैं उसका मोटर यानी मसाला। फिर उसमें से हम उसका सीमेंट और सैंड निकालते हैं, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ डिटेल से। तो इसमें अब हम आगे चलते हैं सीमेंट प्लास्टर की तरफ। तो अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए, कोई एक्सेल फाइल, ऑटोकैड फाइल, तमाम वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम इस ऑनलाइन ट्रेनिंग का आपको एक सर्टिफिकेट भी देंगे, इसकी हम थोड़ी फीस चार्ज करेंगे, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा, अब अगला जो स्टेप है वो सीमेंट प्लास्टर का है। सीमेंट प्लास्टर 3/4 जो है ये, इसका ये मतलब है कि 1.25 इंच का प्लास्टर, ठीक है, यानी 6 सूत्र का प्लास्टर हमने करना है। या तो आधी इंच का होता है या 1.25 इंच का प्लास्टर होता है। और रेशियो जो है 1:4 है ऑन इंटीरियर वॉल बीम्स एंड कॉलम्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वांटिटी है वो मैं देख लेता हूँ। क्वांटिटी हमने ले ली इसकी BOQ में, जो मैंने फाइंड आउट की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने इसकी क्वांटिटी निकाली थी, ये मेरे पास टोटल क्वांटिटी थी प्लास्टर की, ठीक है, हो गया। ये मेरे पास प्लास्टर था और इसकी जो मेरे पास टोटल क्वांटिटी थी वो ये थी 8165, ठीक है। ये मेरे पास टोटल क्वांटिटी है इंटीरियर प्लास्टर की, जो मैंने यहाँ पे सारा पहले इसको फाइंड आउट किया, उसकी क्वांटिटीज निकाली। अब हम इसमें से आगे इसका सीमेंट और सैंड निकालते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप ये समझ लें कि जैसे मैंने कंक्रीट का बताया था कि हम कंक्रीट में जो वेट वॉल्यूम होता है उसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्लास्टर में हम जो वेट वॉल्यूम है उसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए 1.27 से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि हमारे पास प्लास्टर की जो है वो क्वांटिटी आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको जो थिकनेस है उसको अमूमन नेगलेक्ट कर देते हैं। प्लास्टर हम लेते हैं स्क्वायर फुट में। जब हम उसकी मेजरमेंट शीट बना रहे थे तो हमने उसको प्लास्टर को यहाँ पे भी हमने स्क्वायर फुट में लिया। तो अब यहाँ पे इसको हमने अगर कन्वर्ट करना है, सबसे पहले हमने इस CFT को कन्वर्ट करना है हमने इसको क्यूबिक फुट में, ताकि हम उसका फिर उसमें से सैंड और सीमेंट हम निकाल सकें। तो मैं दूसरी शीट पे जाता हूँ। तो इसका जो वॉल्यूम है 8165, ठीक है। तो प्लास्टर का यहाँ पे मेरे पास जो मैंने यहाँ पे तमाम शीट्स बनाई हुई हैं, वहाँ पे जो मैंने फार्मूला इसमें लगाए हुए हैं वो वहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि प्लास्टर जो है वो हमने, ये प्लास्टर 0.75 इंच यानी 1.25 इंच का प्लास्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्वांटिटी किस में डालनी है, स्क्वायर फुट में। तो क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी थी 8165। तो 8165 मैंने क्वांटिटी यहाँ पे डाल दी स्क्वायर फुट में। थिकनेस ऑफ प्लास्टर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिख लिया कि मेरे पास 0.75 इंच यानी 6 सूत्र यानी 1.25 इंच का मेरे पास प्लास्टर है। रेशो मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई थी 1:4 की रेशो से मैंने इसको डाला है, यानी 1 इसमें सीमेंट है और 4 इसमें सैंड है। यानी अगर एक बकेट जो है आपके पास सीमेंट की है तो 4 बकेट्स आपने सैंड की लेनी है, तो वो 1:4 का मसाला बनेगा, मोटर बनेगा प्लास्टर के लिए। अच्छा, अब सेम हुई प्रोसीजर है। सबसे पहले मैंने इसको क्यूबिक फुट में कन्वर्ट करना है। स्क्वायर फुट को क्यूबिक फुट में कन्वर्ट करने के लिए सेम ये है कि क्यूबिक फुट 3 डायमेंशन होती हैं, यानी 8165 मल्टीप्लाई बाई यानी 0.75। तीसरी डायमेंशन थिकनेस है, सारी बात है। स्क्वायर फुट में उसकी लेंथ प्लस हाइट थी। तीसरी डायमेंशन
जो 0.75 इंच है वो थिकनेस है। तो ये मेरे पास आ गई 6, 1, 2, 3, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको पहले देख लेते हैं। वेट मेरे पास ये है, तो इसको मैंने वेट को लाना है ड्राई वॉल्यूम में। ड्राई के लिए मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, सॉरी मैंने यहाँ से इसको 0.75 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन ये मेरे पास जो 6 इंच बनता है वो बनता है 0.75। हम 6 को डिवाइड करें 12 8 पे तो वो 0.7 होगा, 5 होगा, और इसको मैं डिवाइड करूँगा फुट में करने के लिए 12 से, तो 0.0625 होगा, ठीक है। तो क्योंकि हम फुट्स में काम कर रहे हैं तो हमने फुट में ही लेना है इसको। तो ये 510 आता है 510.31, यानी जो 6 सूत्र है यानी उसको भी हमने फिट में कन्वर्ट करके हमने उसको स्क्वायर फुट को उससे मल्टीप्लाई करना है ताकि क्यूबिक फुट में क्वांटिटी हमारे पास आ जाए। फिर उसके बाद ड्राई के लिए मैंने क्या किया, मैंने उसको दोबारा 1.27 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास 648.10, जो 8165 स्क्वायर फुट प्लस्तर था वो क्यूबिक फुट में 648.10 क्यूबिक फुट बन गया। ये स्क्वायर फुट वाला मैंने कन्वर्ट कर लिया क्यूबिक फुट में। तो मैंने बताया कि जब मेजरमेंट शीट बना रहे थे हम, तो वहाँ पे मैंने इसको लिया था स्क्वायर फुट में, लेकिन क्योंकि मैंने अब आगे उसमें से मटेरियल निकालना है, मटेरियल निकालने के लिए मुझे उसको क्यूबिक फुट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अच्छा, अब नंबर ऑफ बैग्स हमने देखने हैं कि सीमेंट के बैग्स हमें कितने चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो इसका फार्मूला है कि 1 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 सीमेंट है और हम सीमेंट ही फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 1 को डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो से यानी 5 से, और फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे ड्राई वॉल्यूम से, तो जो आंसर आएगा उसको 1.25 से डिवाइड कर देंगे। 1.25 से इसलिए डिवाइड किया ताकि हमारे पास जो सीमेंट है वो नंबर ऑफ बैग्स में आ सके, और एक सीमेंट बैग का जो वॉल्यूम होता है वो 1.25 होता है। इस वजह से मैंने नंबर ऑफ बैग्स में निकालने के लिए जो पहले मैंने 1 को डिवाइड किया सम ऑफ रेशियो से, और यानी 5 से, यानी 4 + 1 5 होता है सम ऑफ रेशियो। फिर उसको जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया जो ड्राई वॉल्यूम था, यानी जो ड्राई वॉल्यूम यानी वेट वॉल्यूम को 1.27 से मल्टीप्लाई करने से जो ड्राई वॉल्यूम आया था उससे मल्टीप्लाई किया, और एंड में जो वो आंसर आया उसको मैंने 1.25 यानी नंबर ऑफ बैग निकालने के लिए 1.25 एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम होता है, उससे मैंने डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब सैंड है, सैंड के लिए भी दोबारा अब मैंने, क्योंकि जो 4 है वो मेरे पास सैंड है, तो दोबारा मैंने उसको डिवाइड किया सम ऑफ रेशियो यानी 5 से, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया ड्राई वॉल्यूम से, ताकि और इसमें हमें अब किसी और चीज़ से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सैंड जो है हमारे पास ऑलरेडी क्यूबिक फुट में होती है। सीमेंट हमारे पास बैग्स में होता है, खुला नहीं होता, लेकिन सैंड हमें खुली मिल जाती है, तो इस वजह से हमें सीमेंट को 1.25 से डिवाइड करना पड़ता है ताकि हमें नंबर ऑफ बैग्स हमारे पास आ सकें। तो ये 518 मेरे पास आ गई सैंड, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे फिलहाल मैनुअल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी बल्कि फार्मूला मैंने लगा चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं सैंड के लिए, सीमेंट के लिए। तो अब जितना भी जो प्लस्तर है ये बेशक आधी इंच का या 1.25 इंच का जो प्लस्तर है, अब जो बाहर एक्सटीरियर वॉल्स हैं उस पर जो प्लस्टर हो रहा है वो आधी इंच का प्लस्तर है, उसके लिए भी सेम यही तरीका है। अब हमने जो दूसरी शीट है यानी आधी इंच के, यहाँ पे हमने सिर्फ डालना है, यहाँ पे मैंने 2566 मेरे पास क्वांटिटी है स्क्वायर फुट में 2566, तो ऑलरेडी मेरे पास 21 बैग और 108 क्यूबिक फुट मेरे पास यहाँ पे आ गई है मेरे पास सैंड और सीमेंट। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। 12 अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आए, पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जूम पे मुझसे इसके बारे में मज़ीद जो ट्रेनिंग है वो ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।